बहुत समय पहले पर्वतों के बीच बसा एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सिंधुवन था। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता और बहादुरी के लिए मशहूर थे। राजा को अपने पुरखों से एक रहस्यमयी ग्रंथ विरासत में मिला था। इस ग्रंथ में कई पन्ने खाली थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक पहेली लिखी हुई थी। जिसे समझ सको वही सच्चा राजा, जिसे पा सको वही खजाना सच्चा। राजा विक्रम सिंह ने वर्षों तक इस पहेली का हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। एक दिन दरबार में एक अजनबी साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य के इतिहास में एक ऐसा खजाना छिपा है जो पूरे राज्य को अमर बना सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। साधु ने राजा को एक मानचित्र दिया जिस पर घने जंगल, कृष्णवन का उल्लेख था। राजा ने तुरंत ही एक खोजी दल तैयार किया और अपने भरोसेमंद मंत्री रणवीर के साथ यात्रा पर निकल पड़े। कृष्णवन अंधेरे और खतरों से भरा था। पहले ही दिन उन्हें विशाल सांप और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। एक बूढ़े शिकारी ने उन्हें आगाह किया, इस जंगल के अंदर एक खंडहर है, लोग कहते हैं वहां जाना मौत को बुलावा देना है। राजा ने डर को परे रखकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तीसरी रात जब उनका दल खंडहर के करीब पहुंचा, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उनके साथ आए सैनिकों में से कुछ गायब हो गए। ये सब देखकर राजा और उनके मंत्री का दिल भी कांप उठा, लेकिन वो रुके नहीं। खंडहर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के नीचे एक कुआं था जिसमें चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही राजा ने कुएं में झांक कर देखा, एक रहस्यमय आवाज गूंजी, जो सत्य का सामना कर सके वही इस रोशनी को छू सकता है। राजा ने तुरंत कुएं में उतरने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके सामने आ गई। वो उनके बचपन का डर था, अंधेरे का। कुएं के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन राजा ने साहस नहीं खोया। कुएं के अंत में राजा को एक सुनहरा संदूक मिला। संदूक खोलने पर वहां कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक शीशा और एक पुस्तक थी। शीशे में राजा को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया और पुस्तक पर लिखा था, खजाना तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम सत्य, साहस और सेवा का पालन करोगे, तुम्हारा राज्य अमर रहेगा। राजा विक्रम सिंह ने समझ लिया कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुणों और अपनी प्रजा की सेवा में है। वे खंडहर से लौटे और अपने राज्य को पहले से भी अधिक न्यायप्रिय और खुशहाल बनाया। साधु का कहा सच हुआ और राजा का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। अंत में ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि साहस और सेवा का मार्ग है।